सर मेरा एक सवाल है कि आप मानसिक रोगों का इलाज कैसे करते हैं? जी, ये मेरा ही सवाल नहीं बल्कि उन लोगों का सवाल है जो कि आज इन बीमारियों से जूझ रहे हैं, जी, जैसे फियर, फोबिया, घबराहट, चिंता, इन चीजों से परेशान है। तो जी। आपका वो क्या तरीका है कि वो आपके पास इलाज करवाने के लिए आए? जी, तो कमल जी, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताना चाहूंगा कि मेरा मानसिक समस्याओं को ठीक करने का तरीका क्या है। इसमें साइकोलॉजिकल लेवल पर थेरेपीज होती हैं, टेक्निक्स होती हैं, तरीके होते हैं, लेकिन इससे भी एक बड़ी बात है जी सर। वो जो आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ, और वो ये है कि मेरा जो माइंड सेट होता है वो ये नहीं होता कि मुझे किसी को ठीक करना है। मेरा ये होता है कि मुझे अपना कैसे बेस्ट देना है। जब मैं इस पॉजिटिविटी के साथ काम करूंगा अपने ऊपर, तब हम उसको वो पॉजिटिविटी ट्रांसफर कर पाएंगे। क्योंकि जब लोग इस तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं और उनके माइंड में पहला सवाल यही होता है कि मैं ठीक होऊंगा कि नहीं होऊंगा। अगर वो सेम सवाल मेरे अंदर आए कि मैं ठीक कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, तो नेगेटिव एनर्जी, मेरे अंदर से वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। तो सबसे पहला एक मेरा जो माइंडसेट है वो ये है कि मुझे क्या बेस्ट देना है इन लोगों के लिए। तो फिर वो जो साइकोथेरेपी जो टेक्निक्स है, चाहे वो हिप्नोसिस की है, चाहे वो सीबीटी की है, ईआरपी की टेक्निक है, माइंडफुलनेस की जो भी टेक्निक्स हैं जो हम प्रैक्टिस करवाते हैं, उससे पहले जो मेरा माइंड है, जो मेरा माइंडसेट है, वो ज्यादा काम करेगा, वो ज्यादा एनर्जी के साथ काम करेंगी। तो ये एक मेरा बेस्ट तरीका है काम करने का मानसिक समस्याओं के ऊपर, जैसे कि ओसीडी, डिप्रेशन, एंजाइटी, फियर, फोबिया, नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग में जो लोग चले जाते हैं, तो वो अपना इन साइकोथेरेपी से इलाज लेकर के अपनी लाइफ को पॉजिटिव कर सकते हैं, और उनकी लाइफ में जो ये समस्याएं हैं और अपनी लाइफ को वो चला नहीं पा रहे, पॉजिटिव तरीके से जी नहीं पा रहे, वो जीना शुरू कर सकते हैं। सर जब आपसे मतलब वो लोग आपसे ट्रीटमेंट लेते हैं तो सर वो परमानेंट के लिए ठीक हो जाते हैं या फिर से दोबारा वही सिचुएशन में चले जाते हैं? तो कमल जी, ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया, और उन लोगों का भी ये सवाल होता है जी। जो लोग ये सफरिंग में है, इस प्रॉब्लम में है, वो इस डर से क्लास लेते ही नहीं, काउंसलिंग लेते ही नहीं, क्योंकि उन्होंने कई जगह से काउंसलिंग ले ली होती है, दवाइयां ले ली होती हैं कई बार, 5 साल 10 साल से। तो उनका एक खुद का एक बिलीव सिस्टम बन जाता है, खुद का एक विश्वास बन जाता है कि यार इतनी जगह से तो मैं ट्राई कर लिया, इतनी जगह से जो मैंने ट्राई कर लिया, अब नहीं हुआ तो इनके साथ जाके कैसे होगा। तो इसी वो बिलीव के साथ जीते हैं, और वो कभी भी फिर नेक्स्ट ट्राई नहीं करते काउंसलिंग लेने की, और वो उसी में अपनी उस नेगेटिविटी में अपनी जिंदगी गुजार देते हैं। तो उनको मैं यही कहना चाहूंगा कि परमानेंट इलाज है इसका, प्रॉपरली इलाज है, लेकिन आपको समय देना होगा खुद को। जब आप खुद को समय दोगे, आप इसके ऊपर काम करोगे, समझोगे खुद को, और अपने थेरेपिस्ट को समझोगे, अपने साइकोलॉजिस्ट को भी आप समझोगे, आप भी उसको समय दोगे, तो इसमें परमानेंट इलाज है, 100% इलाज है। सर जैसे लोग दवाइयां ले लेते हैं, क्या ये दवाइयों का इलाज है? दवाइयों से इसे पूरा फर्क पड़ सकता है? दवाइयों के साथ साथ अगर काउंसलिंग थेरेपी की जाए तो बहुत ही जल्दी फर्क पड़ता है, क्योंकि दवाइयों से क्या होता है कि आप थोड़े समय के लिए आपको पॉजिटिव फील होता है, अच्छा लगता है, बायोलॉजिकल जो आपके केमिकल्स होते हैं ब्रेन में, सेरोटोनिन, डोपामाइन, इस तरह के जो केमिकल्स हैं वो दवाइयों के साथ मेंटेन होने लगते हैं। लेकिन उसके साथ साथ अगर काउंसलिंग थेरेपी की जाए तो वो और भी ज्यादा रिजल्ट, उनकी खुद की वो समझ बढ़ने लगेगी, वो जो डाउट आ रहे हैं, वहम आ रहे हैं, वो जो डर लग रहा है, ठीक है, तो वो और क्लियरिटी आएगी। जैसे जैसे उनका माइंड क्लियर होता जाएगा तो वो 100% ठीक होंगे। सर ये डाउट हमें आते क्यों हैं? ये डाउट आते हैं लैक ऑफ अवेयरनेस के कारण, कि हमें अपने जीवन के प्रति, चीजों के प्रति, आसपास के प्रति जो जागरूकता नहीं है, जो गलत फहमियां हैं, जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, जो गलत जानकारियां हमारे माइंड में चली गई हैं, तो वहां से ये डाउट और डर बैठते हैं सारे।